हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यालय। फ्रेंड्स, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की वीडियो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 13 को, जो कि पेज नंबर 307 पे आपको नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 307 पे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ भारती। भारती की बुक में जर्नल एंट्री करनी है। ABCD वाला सम है, यानी केस वाला सम है। केस ए पढ़िए, एंट्री कीजिए। केस बी पढ़िए, एंट्री कीजिए। केस सी पढ़िए, एंट्री कीजिए। और केस डी पढ़ के एंट्री कीजिए भारती के बुक में। तो केस वाला सम है। शुरू करें फ्रेंड्स। चलिए, ए पार्ट। बैंक इन्फॉर्म्ड डेट अमित's acceptance of 15,750 sent to bank for collection was honored. बैंक चार्जेस डेबिटेड 150। बैंक बता रहा है कि अमित का एक्सेप्टेंस, अमित ने जो बिल एक्सेप्ट किया था, यानी अमित ड्रॉवी है, अमित के लिए बिल्स पेबल था, यानी भारती कौन हो गई? ड्रॉवर। भारती के लिए ये बिल रिसीवेबल था। तो ये बिल जो सेंड किया गया था बैंक को कलेक्शन के लिए 15,750 का, वो ऑनर्ड हो गया और बैंक ने अपने चार्जेस डेबिट किए 150। तो फटाफट से मुझे बताएं, क्लियर? बिल सेंट फॉर कलेक्शन ऑनर्ड, बराबर, यानी बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन वाला पैसा लेने गया और पैसा मिल भी गया उसको। तो क्या बैंक फॉर कलेक्शन वाला पूरा पैसा अपने पास रखेगा कि हमको देगा? डेफिनेटली हमको देगा, बराबर है। तो बताइए, 15,750 का कलेक्शन उसने किया, पर क्या पूरा 15,750 दिया? जी नहीं, 150 चार्जेस काट के दिया। तो 15,750 में 150 रुपीज काटा, यानी 15,600 रुपया हमारे खाते में पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है बैंक में, डेबिट 15,600। कितना कम मिला? 150 रुपया बैंक चार्जेस एक्सपेंस डेबिट। किसने दिया? बैंक फॉर कलेक्शन वाले ने दिया, ही इज द गिवर। तो अगर एंट्री की बात करूं, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अगर ऑनर्ड हो गया, तो एंट्री इन द बुक्स ऑफ भारती, इन द बुक्स ऑफ भारती क्या आएगा? तो केस ए में एंट्री, केस ए में एंट्री फ्रेंड्स, केस ए एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक डेबिट, पर थोड़ा कम आ रहा है, नुकसान हुआ थोड़ा। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, सो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। अगर आप मुझे बताएं तो कितने रुपए का बिल? सर 15,750 का। कितना रुपया बैंक चार्जेस? सर 150 रुपीज कट हुआ, तो कितना रुपया हमारे खाते में आ गया? 15,600। तो 15,750 का जो बिल था उसका पैसा मिल गया जो कलेक्शन को दिया था। नरेशन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन इज ऑनर्ड। चलिए आगे चलते हैं केस 2, केस बी पे। बी, नितिन renewed his acceptance for 20,200 by paying 2,200 in cash along with interest on balance amount at 10% and accepted a fresh bill for the balance for 3 months। दोस्तों, नितिन रिन्यू कर रहा है, नितिन रिन्यू कर रहा है। जो रिन्यू करता है वो ड्रॉवी, यानी नितिन ड्रॉवी है। तो एक बार फिर से भारती कौन हुई? ड्रॉवर। और रिन्यू कर रहा है, मतलब देयर आर 3 स्टेप्स। पहला स्टेप कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, दूसरा स्टेप इंटरेस्ट चार्ज ऑन अनपेड अमाउंट, और तीसरा स्टेप पार्ट पेमेंट प्लस न्यू बिल। चलिए, ये 3 स्टेप होते हैं। आइए, कितने रुपए का बिल
रिन्यू कर रहा है, कैंसल हो रहा है पुराना बिल। सर 22,200 रुपए का बिल था जो नहीं पे कर सकता रिन्यू करने की बात। तो क्या कह रहा है, ही इज पेइंग 2,200 इन कैश अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑन बैलेंस अमाउंट। 2,200 कैश दे रहा है और जितना बैलेंस बच रहा है जो वो पेमेंट नहीं कर रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो और इंटरेस्ट का पैसा अभी के अभी कैश में वो देने को रेडी है। तो ही इज पेइंग 2,200 इन कैश अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑन बैलेंस एट 10% एंड एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल फॉर 3 months। आ जाइए दोस्तों, 22,200 रुपए में से 2,200 रुपए कैश में अभी पे कर रहा है, तो कितना बैलेंस बच गया? पुराने बिल के 22,200 रुपए में 2,200 वो अभी पे कर रहा है, यानी 20,000 बैलेंस है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, 20,000 के ऊपर बैलेंस के ऊपर हमेशा इंटरेस्ट बैलेंस पे आता है कैलकुलेशन। तो 20,000 पे 10% फॉर 3 months, 0 कैंसल्स, 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 5 जा 500। तो 500 रुपया इंटरेस्ट, 500 रुपया इंटरेस्ट। तो ये 500 रुपया इंटरेस्ट वो अभी कैश के साथ दे रहा है कि बैलेंस में ऐड करके बिल बना रहा है? तो ही इज पेइंग 2,200 इन कैश अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑन बैलेंस। तो ये जो बैलेंस अमाउंट पे इंटरेस्ट आया है वो कैश के साथ अभी ही देने को रेडी है, यानी 2,200 प्लस ब्याज का पैसा अभी दे रहा है और बाकी 20,000 का बैलेंस का ही नया बिल। तो पार्ट पेमेंट हो गया 2,700, न्यू बिल हो गया 20,000 रुपए का। तो रिन्यूअल में 3 स्टेप ये आपको अच्छी तरह मालूम है। पहला स्टेप कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, दूसरा स्टेप इंटरेस्ट चार्ज ऑन अनपेड अमाउंट और तीसरा स्टेप पार्ट पेमेंट प्लस न्यू बिल। तो आइए फटाफट से कैंसिलेशन की एंट्री शुरू करते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में दोस्तों पहला एंट्री कैंसिलेशन की, ड्रॉवर के बुक में कैंसिलेशन की एंट्री क्या आती है? पहला कैंसिलेशन यानी एंट्री सेम एज डिसऑनर्ड, एंट्री हो जाएगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, यानी यहां पे भारती एंट्री करेगी नितिन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 22,200। नरेशन being bill cancelled due to renewal। तो being bill cancelled due to renewal ये हो गया फर्स्ट स्टेप कैंसिलेशन ऑफ बिल। सेकेंड स्टेप इंटरेस्ट, इंटरेस्ट था 500 रुपया, ये भी ड्रॉवी से लेना है तो एंट्री वही आएगी नितिन अकाउंट डेबिट, नितिन डेटर डेबिट, नितिन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, नितिन से पैसा लेना है डेटर डेबिट, इंटरेस्ट हमारा इनकम है क्रेडिट। तो 500 रुपया इंटरेस्ट इनकम जो नितिन से लेना है। तो कुल मिलाकर 22,200 बिल का और 500 रुपया इंटरेस्ट का लेना, यानी 22,700 लेना था। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम नितिन। अब आपको ये बताना है कि पार्ट पेमेंट और न्यू बिल का क्या हिसाब किताब है। अगर हम पार्ट पेमेंट और न्यू बिल देखें तो 2,200, 22,200 में से 2,200 प्लस 500 बैलेंस पे जो इंटरेस्ट आया था 500 वो भी कैश में तुरंत दे रहा है। तो पार्ट पेमेंट है 2,700 और नया बिल 20,000 का मिला। तो कैश आ रहा है 2,700, बिल आ रहा है 20,000 और दोनों भी नितिन ने दिया। तो अगर मुझे एंट्री करनी है पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल रिसीव्ड की, तो दोस्तों क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नितिन। फटाफट से बताएंगे आप कैश कितना दिया? सर 2,200 प्लस 500 इंटरेस्ट, 2,700 पार्ट पेमेंट और 20,000 का नया बिल, कुल मिलाकर 22,700। नरेशन बीइंग पार्ट पेमेंट
एंड न्यू बिल रिसीव्ड, बीइंग पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल रिसीव्ड। तो दोस्तों रिन्यूअल की तीनों एंट्रीज हो गए। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के सी वाले पार्ट पे। रेडी? धनश्री who had accepted Bharti's bill of 17,500 was declared insolvent and only 40% of the amount due could be recovered from his estate। सी वाला पार्ट बराबर है, जिधर रब कर रहा हूं वहां मत देखिए, जो क्वेश्चन रीड किया वहां ध्यान दीजिए। तो बताइए फटाफट, धनश्री हु हैड एक्सेप्टेड भारतीज बिल, धनश्री ने एक्सेप्ट किया था, तो धनश्री ड्रॉवी थी यानी भारतीय ड्रॉवर थी। तो ड्रॉवर थी भारतीय, धनश्री से पैसा लेना था बिल का 17,500। वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, वो कंगाल हो गई, एंड ओनली 40 पैसे ऑफ द अमाउंट ड्यू कुड बी रिकवर्ड, केवल 40% मिल पाया। तो जब भी इंसॉल्वेंसी हो गई यानी धनश्री इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई, तो दो स्टेप याद करो। पहला स्टेप कैंसिलेशन ऑफ बिल यानी बिल डिसऑनर्ड हो गया, और दूसरा स्टेप अगर आपको याद आए तो अमाउंट रिकवर्ड। जाहिर सी बात है वो कंगाल हो गई तो 17,500 नहीं पे कर सकती है, तो पहला एंट्री डिसऑनर्ड की, और फिर दूसरा एंट्री अमाउंट रिकवर्ड। कितना रिकवर्ड हो पाया? 40%। तो आइए फटाफट, भारती क्या एंट्री करेगी? 17,500 बिल डिसऑनर्ड की एंट्री वही रहेगी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, जो अब तक आप सीखते आ रहे हो। तो आइए फटाफट से सी पार्ट में शुरू करते हैं। सी पार्ट में फर्स्ट एंट्री ड्रॉवी यानी धनश्री अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, धनश्री से लेना है, बिल जा रहा है पर पैसा नहीं मिला, बिल का कोई वैल्यू नहीं है, बिल वो इंसॉल्वेंट हो गई है, तो पक्का पक्का डिसऑनर्ड होगा। तो बिल तो गया पर पैसा आया नहीं। क्या 17,500 था? जी हाँ 17,500 था। तो 17,500 का बिल गया, धनश्री से लेना है क्योंकि मिला नहीं है, वो कंगाल हो गई। तो नरेशन बीइंग बिल कैंसल्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, बीइंग बिल कैंसल्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। चलिए आगे चले दोस्तों, तो ये हो गया डिसऑनर्ड का एंट्री। सेकेंड एंट्री अगर आपको याद आए तो अमाउंट रिकवर्ड, बताइए कितना मिला? 17,500 में से 40% मिला और 60% डूब गया बैड डेब्ट्स। तो एंट्री जो पैसा मिला आ रहा है बैंक डेबिट, जो नहीं मिला बैड डेब्ट्स लॉस डेबिट। दोनों भी किसने दिया? धनश्री ने दिया, धनश्री इज द गिवर। तो अगर आपको एंट्री याद आए तो बैंक अकाउंट डेबिट, सर कैश लिखा तो चलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट लिखो या कैश अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू धनश्री, धनश्री इज द गिवर, धनश्री से जो पैसा लेना था उसका सेटलमेंट हुआ। 17,500 के सामने उसने कितना दिया? 40%। 17,500 के सामने 40%, अगर मैं बोलूं तो जीरो कट हो गया। 17,500 इंटू 4 यानी 3,500 इंटू 2 करेगा तो 7,000, यानी यहाँ पर दोस्तों 17,500 में से 40% मिला यानी 7,000 मिल गया। परफेक्ट, 17,500 में से 7,000 मिल गया यानी कितना नहीं मिला? 10,500 नहीं मिला। नरेशन अगर मुझे इसका लिखना हो तो क्या लिखूंगा? बीइंग 40% ऑफ अमाउंट रिकवर्ड, बीइंग 40% ऑफ अमाउंट रिकवर्ड एज फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड, एज फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। तो सी वाला केस भी हो गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं आखिरी केस पे, आगे चलते हैं आखिरी केस पे, फोर्थ केस पे, डी वाला पार्ट। रेडी? डी वाला पार्ट देख लेते हैं, आ जाइए। डिस्चार्ज आवर एक्सेप्टेंस टू सविता, आवर डिस्चार्ज आवर एक्सेप्टेंस, भारती कह रही है डिस्चार्ज आवर एक्सेप्टेंस, इसका मतलब भारती ने बिल एक्सेप्ट किया था, मतलब हमारा बिल्स पेबल, हमने डिस्चार्ज किया मतलब पे किया, यानी बिल लिया।
और पेमेंट किया, लेकिन कैसे? डिस्चार्ज आवर एक्सेप्टेंस ऑफ टू सविता फॉर 9450। 9450 का जो एक्सेप्टेंस सविता को दिया था, जो बिल्स पेबल हमने एक्सेप्ट करके दिया था, कैसे डिस्चार्ज किया? बाय एंडोर्सिंग प्रवीण एक्सेप्टेंस टू अस ऑफ 9000। प्रवीण का एक्सेप्टेंस जो हमको मिला था, प्रवीण का एक्सेप्टेंस जो हमको मिला था, मतलब हमारे पास जो प्रवीण का बिल आया था, जो हमें बिल मिला था प्रवीण का, बिल्स रिसीवेबल, वो हमने एंडोर्स कर दिया, वो हमने दे दिया उसे। कितने का वो था? 9000 का। यानी हमने हमारा बिल्स पेबल लिया और पे करते वक्त कैश नहीं दिया, कैश नहीं दिया, हमने प्रवीण से मिला हुआ बिल दे दिया उसके बदले में। तो बिल्स पेबल लेके प्रवीण से मिला हुआ बिल दिया, बिल्स रिसीवेबल। बट हुआ क्या कि ये बिल्स पेबल 9450 का है, लेकिन जो बिल रिसीवेबल दिया है वो 9000। 9450 का हमारा बिल्स पेबल लिया पर कैश नहीं दिया, उसके बदले प्रवीण से जो बिल आया था वो उठाकर दे दिया 9000 का। तो 9450 के सामने 9000 का बिल दिया, यानी सेटलमेंट हुआ 9450 का 9000 के बिल से। तो हमारे को फायदा हो गया, 450 रुपीज का डिस्काउंट मिला। तो आपका एंट्री क्या बनेगा? अगेन आई सी डिस्चार्ज आवर एक्सेप्टेंस, मतलब हमने हमारा बिल्स पेबल लेके डिस्चार्ज किया, पे किया, तो बिल्स पेबल लिया पर क्या कैश दिया है? आओ देखते हैं कैसे डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज आवर एक्सेप्टेंस टू सविता ऑफ 9450 बाय एंडोर्सिंग, एंडोर्स किया प्रवीण एक्सेप्टेंस टू अस। हमारे पास जो प्रवीण का एक्सेप्टेंस आया हुआ था वो दे दिया, यानी हमारे पास जो बिल रिसीवेबल आया हुआ था प्रवीण से वो दे दिया। 9450 का बिल रिसीवेबल लिया पर 9000 का बिल रिसीवेबल दिया। तो 9450 का बिल्स लेकर 9450 का बिल रिसीवेबल दिया, 450 हमने बचा लिया, डिस्काउंट फायदा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, किस तरह हमने हमारा एक्सेप्टेंस डिस्चार्ज किया? तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। सेम अमाउंट होता तो डिस्काउंट नहीं आता, लेकिन 9450 का बिल लेकर 9000 का बिल रिसीवेबल एंडोर्स किया तो डिस्काउंट कितना? सर 450 डिस्काउंट। तो चलिए दोस्तों ये भी क्लियर हुआ। नरेशन बीइंग एक्सेप्टेंस यानी बिल्स पेबल डिस्चार्ज बाय एंडोर्सिंग बिल्स रिसीवेबल received from किससे? प्रवीण से। हाँ कि ना? प्रवीण से जो बिल मिला था वही बिल्कुल सही। तो ये दोस्तों हो गया आपका फोर्थ केस, बराबर। तो ए किया, बी किया, सी किया और डी भी किया। फ्रेंड्स यहाँ पे ये सम खत्म होता है। आपको फाइनली इसका टोटल लेना है, मैं नहीं लूंगा, आप ले लेना, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये सम खत्म होता है। तो अगर आपको ये सब समझ रहा है, आपको एक्सप्लेनेशन ठीक लग रहा है, हेल्प हो रहा है, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को आप शेयर करो अपने फ्रेंड्स से भी, सब्सक्राइब करने को कहो और इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग सेशन। थैंक्स अ लॉट।